हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में प्यारे साथियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th RS अग्रवाल का MCQ सीरीज, जिसमें हम लोग पोलिनोमियल्स यानी सेकंड चैप्टर के MCQs को अटेम्प्ट करने वाले हैं। और आपको बता दें ये वीडियो है 2 पार्ट में होने वाला है। 2 पार्ट में इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या कहता है देखिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल फॉर्म कर रहा है। आप पहली फुर्सत में क्या बोलेंगे मालूम है आपको? आप कहिएगा सर ये तो नहीं होगा। हम पूछेंगे क्यों? आप क्या कहिएगा मालूम है? सर यहाँ पर x जो है अंडर रूट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कहिएगा सर ये भी नहीं होगा। क्यों भाई साहब? तो देखिए सर यहाँ फ्रैक्शन दे रखा है और x किस में बिलोंग करना चाहिए? x होल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे, शाबाश। यहाँ पर होगा क्या? सर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी x रूट के अंदर है। ठीक है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही बचा है। और देखिएगा x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ कुछ नहीं तो x रेज़ टू द पावर 0 और यहाँ भी x रेज़ टू द पावर 0। तो x किस में बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है होल नंबर में भाई मेरे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है किस तरीके से आएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। कौन सा इसमें पोलिनोमियल नहीं है? तो इसको जो है आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे समथिंग अपॉन x दे रखा है ना, डिनोमिनेटर में x। इसको सॉल्व करिएगा x रेज़ टू द पावर -1 एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है इसको देखते हैं थोड़ा सा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई मेरे, ठीक है। क्या रिक्वेस्ट है सर? ये सभी करते हैं क्या? हाँ भाई, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, जब एग्जाम आएगा या एग्जाम होने वाला होगा ना, तो जहाँ पे सारे बच्चे बाप बाप करके जो है एग्जाम की तैयारी करेंगे, वहाँ पे आपका एक मतलब कि रीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। बेसिक रीजन जो है वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो वहाँ पर जो है आप मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x - 3 = 0। सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए x² - 3x + x - 3 = 0। x कॉमन आएगा? कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो दांत तोड़ देंगे कैमरा के उधर आके। बात समझ में आया? आइए, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे भाई मेरे, तो x माइनस क्या बचना है? 3 + 1 कॉमन लेना है अपने को, x - 3 अगेन। तो यहाँ से बेटा x - 3 और यहाँ से x + 1 = 0। तो x - 3 को जब 0 के इक्वल करेंगे, x = क्या आएगा? 3। और x + 1 को बेटा जब 0 के इक्वल करोगे तो x = क्या आ जाएगा? -1। ठीक है, चलिए तो अपना आंसर क्या होने वाला है? 3, -1। बात समझ में आया? तो देखिए कौन सा ऑप्शन 3, -1 दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी। और देखिए थोड़ा सा मैंने जो है जानबूझ के इसको जो है गलत करा, लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो ये चला जाएगा किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, है ना। ये x और ये y का वैल्यू देगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों y की वैल्यू है। बात समझ रहे हैं? कुछ गलतियों को करना ज़रूरी होता है ताकि आप कैमरा के जो पीछे बैठ करके देख रहे हैं आपको समझ में आए। बात समझे? चलिए भाई बहुत अच्छे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है, अब एक बात बता दे रहे हैं आपको, ये बेटा जो निकल जाता है ना मेरे मुंह से, वो थोड़ा आदत है ना। बच्चों को पढ़ाते हैं तो निकल जाता है, तो इसको मजाक के सेंस में ही लें, इसको थोड़ा पर्सनली ना लें, ठीक है। आइए, कहता था जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फलाना आर। फलाना रूट वाला क्वेश्चन आ गया है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। x² - √2x - 12 = 0। चलिए x² है ना, और माइनस लगेगा, क्या आ जाएगा? 6 बचेगा और 6 को 2 पार्ट में तोड़ना है अपने को, तो क्या आएगा? 3 √2x, ठीक है, और प्लस
2√2 x माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। आइए x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3√2 प्लस 2√2 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। नहीं समझ आया, थोड़ा रिवर्स मारते हैं। देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 2, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो 6 2 जा 12 तो आ रहा है भाई। अब ये जो पार्ट है ना भाई, ये जो पार्ट आपको दे रखा है, इस मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को करने में जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कभी सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे तो आप नन्हे मुन्ने बच्चों को सिखाएंगे कि इन क्वेश्चंस को जो है कैसे हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली, बहुत इजी ट्रिक है इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पर बेटा क्या करने वाले हैं हम लोग, x माइनस 3√2 और ये x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। सर क्या करेंगे, तो एक बार x माइनस 3√2 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 3√2, है ना। और यहाँ पर से x प्लस 2√2 को 0 के इक्वल करेंगे, देन वी गॉट x इक्वल टू माइनस 2√2, है ना। तो अपना आंसर क्या है 3√2 माइनस 2√2। ठीक है, कहीं पे है अपना क्या, कहीं पे आपका आंसर जो है आ रहा है क्या 3√2 एंड माइनस 2√2, कहीं पे नहीं है क्या माइनस। इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, है ना, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ गया टाइप करते इस टाइम। एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जो है टाइपिंग एरर है, आपके पास अगर बुक होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर आ गया है ना। यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, बुक के अंदर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, चलिए, हो जाता है कभी कभी टाइपिंग एरर जो है आ जाती है। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने सॉल्व करा है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना आर। भाई मेरे थोड़ा सा टाइपिंग एरर और आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 4x स्क्वायर, है ना, प्लस 5√2x माइनस 3, है ना, माइनस 3। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है इक्वल टू 0। वहाँ क्या लिखा है उससे आपको लेना देना नहीं है भाई, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को करेक्ट करके लिख रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लीजिए, आप बस देखते रहिए। आप अपने सामने में जो है बुक को पलटाइए और खोल के रखिए सामने। बात समझ गए। आइए आप अपने आप को मेरे से कनेक्ट करिए, यहाँ पे बोर्ड से कनेक्ट मत करिए खुद को। ठीक है ना, चलिए तो इसको क्या करने वाले हैं, 4 दिया 12 आ जाएगा, है ना, 6। चलिए 4x² प्लस क्या आ जाना है 6√2x माइनस √2x, है ना, और माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन लेने वाले हैं। चलिए, और क्या कॉमन आ सकता है, √2 कॉमन आ सकता है, और x भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 चला गया, और √2 भी आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2x, है ना, और प्लस 2 से 6 जाएगा तो 3 आएगा इधर, और √2 से √2 गया तो कुछ नहीं होना है। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √2x और प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। चलिए कॉमन लेने आ रहा है, कॉमन उसको लेते हैं जो दोनों में पॉसिबल हो। हम समझते हैं कि हो सकता है आपको ये स्टेप समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ देखते जाइए चीज़ों को। ठीक है, और थोड़ा एफर्ट्स करिए चीज़ों को सीखने में, समझने में। बात समझ के, अदरवाइज कभी मौका मिलेगा, मैंने बताया मैं सेपरेट वीडियो इस पर लेकर के आऊँगा। ठीक है, आइए तो √2x प्लस 3 इंटू 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आना है -3/√2। यहाँ भाई क्या लिख दिया भाई, यहाँ से है 2√2x, है ना, और -1 इक्वल टू 0। देन वी गॉट x इक्वल टू व्हाट 1/2
टू। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, -3/√2 कहीं पे है, -3/√2। अच्छा, इसको अगर रेशनलाइज करिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको अगर रेशनलाइज करिएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3/√2, इधर भी √2 और इधर भी √2, -3√2/2 है ना। चलिए, तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इसको भी रेशनलाइज करके देखें अगर, तो 2√2/2, तो क्या जाना है, 2√2/2 जा 4, 4 जा 8, 2√2 है ना, और अपॉन में 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो √2/4 है ना, √2/4 आपका राइट आंसर है। टेंशन मत लीजिए, चीज़ों को जो है देखते जाइए, सारा का सारा आंसर आपका मिलने वाला है और ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो टेंशन न को लेने का, है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लेते हैं। द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस फलाना प्लस छिलाना प्लस ढिमका ढिकाना, x² प्लस x/6 माइनस 2 इक्वल टू 0 है ना। अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना है ना। आई थिंक रेड कलर दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो टेंशन मत लीजिए, है ना। आपका भाई इधर है, एलसीएम लेंगे तो 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0/6। एलसीएम कैल्शियम ले लीजिए, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो लेना है वो लेते नहीं है, और जो नहीं लेना है उसको लेके बैठे रहते हैं। प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या कर दिए सर, क्या कर दिए सर, कुछ नहीं किए भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्या कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके नीचे 1 है, इसको ढिचुक से इधर और इसको ढिचुक से इधर, है ना। ज़्यादा ढिचुक ढिचुक मत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। आइए, 12 छक 72, क्या आ जाएगा, 6x² है ना प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 है ना। चलिए, क्या कॉमन आएगा सर, 3 कॉमन आएगा सर, x कॉमन आएगा, 2x प्लस 3 माइनस क्या 4, बस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आना है सर, तो 2x प्लस 3, ठीक है, और क्या आना है सर, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे अगर, तो भाई मेरे 2x प्लस 3 को जब 0 के बराबर करना है अपने को, x इक्वल टू आना है -3/2 है ना। इसकी काम को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। अब इसके काम को देखें अगर, तो अगर करें 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन वी गॉट x इक्वल टू 4/3 है ना। तो 4/3 -3/2 किधर है, और 4/3 इट इज इन ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाउ इज द जोश, उधर से कैसे सुनाई देगा, आप बोलोगे तो कमेंट कर सकते हो, है ना। हाउ इज द जोश, हाय सर, ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फलाना चिलाना ढिमका ढिकाना, है ना। आइए, थोड़ा सा हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हो जाना है 7x² 11x/3 माइनस 2/3 और 0 निकालेंगे तो इक्वल टू 0। एलसीएम कैल्शियम ले लेंगे तो 3 आना है, 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। 21x² माइनस 11x माइनस 2 इक्वल टू 0। कैसे आया सर, कैसे आया सर, भाई आया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है ना। आइए सर, कैसे आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भाई मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत, है ना। बिना मेहनत के कुछ होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता, बात समझ रहे हैं। चलिए, 21 दूनी 42, कितना आएगा, 21x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आएगा सर, 7 कॉमन आएगा सर, क्या कॉमन आएगा सर, 7 कॉमन आएगा सर, क्या कॉमन आएगा सर, 7 सर, यहाँ 1 भी कॉमन आएगा, यहाँ 7 कौन लेके आएगा, यहाँ पे तो 1 कॉमन आएगा सर। क्या लिख सकते हैं इसको सर, 3x माइनस 2,
क्या सर लिखेंगे 7x प्लस 1 इक्वल टू करेंगे 0, है ना। एक बार बेटा 3x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे हम लोग, देन वी गॉट x इक्वल टू 2/3, है ना। आइए, और ये हम लोग करने वाले हैं 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वी गॉट x इक्वल टू -1/7। तो 2/3 -1/7 कहाँ पे है, 2/3 एंड -1/7, 2/3 है ना एंड -1/7, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए 2/3 -1/7। देखिए क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजिंग दे रखा है ना। देखिए 2/3 1/7 यहाँ भी है, लेकिन साइन उल्टा है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है, वो जो है बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है ना। जैसे आप जो है हमेशा गलती में भी अपने आप को नहीं, हम तो सही हैं, है ना, वो तो वही चीज यहाँ है। आइए फटाक से हम लोग आगे चलते हैं। कहता है, क्या कहता है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर फलाना एंड चिलाना दे रखा है। आइए सॉल्व करते हैं। तो सम, अभी अगर अपने को मालूम है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे रखा है एंड इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके दो जीरोज होंगे भाई, एक अल्फा एंड एक बीटा। सम ऑफ जीरो इन द सेंस कि अपने को अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। सम क्या दे रखा है 3, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है सर, माइनस कितना 10। अब बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए क्या होगा या पॉलिनोमियल क्या होगा। तो भाई मेरे आपको मालूम है ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 4 छींटा। बात समझ गए, मतलब कि इक्वल टू 0। आइए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 3। अब निगेटिव वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा -10, ठीक है, इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। बात समझ गए। और ये निकाल के प्यारे बच्चों हम लोग बन गए हीरो 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 हीरो, है ना। ज़्यादा हीरो मत बनना है, इधर देखना है। बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई मेरे, कमेंट करिएगा। बात समझ गए, कमेंट करिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, थोड़ा यहाँ होल लिखा गया है, हुज जीरोज आर 5 एंड -3, ठीक है। तो जीरोज दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा था, यहाँ पे अल्फा और बीटा दे रखा है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 4 छींटा। बात समझ रहे हैं। आइए इक्वल टू 0 है ना। x² माइनस 5 प्लस यहाँ -3, यहाँ थोड़ा मिडिल ब्रैकेट का यूज कर लें हम लोग, प्लस क्या दे रखा है 5 एंड -3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। आइए x² माइनस 5 - 3 इंटू एक्स माइनस 5 × 15, ठीक है। तो x² माइनस कितना आएगा 2x और -15 बराबर 0, ठीक है। x² माइनस 2x माइनस 15 कहाँ पे है, x² माइनस 2x माइनस 15। सर ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन नंबर सी सर, है ना। ज़्यादा सी का यूज नहीं करना है, सी को लगाइए और आगे बढ़िए, है ना। चलिए कहता है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, है ना, आर क्या आइए अल्फा बराबर 3/5
बीटा बराबर -1/2। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो दांत भसका देंगे। बात समझ रहे हैं, है ना। जोक सपाट, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। और आइए देखें हम लोग, अगर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज 3/5 प्लस बीटा इज -1/2, है ना। तो मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे इधर अपना, और प्लस अल्फा इज 3/5 बीटा इज -1/2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर -3/5 -1/2 इंटू एक्स प्लस माइनस क्या हो जाना है प्यारे बच्चों, क्या हो जाना है, -3/10। बस बस सर बस, थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करे हैं ना, जो बहुत ही लॉलीपॉप था, वो सब नहीं देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, बेसिकली कैलकुलेशन है, जो कि एग्जामिनर जो है चेक करना चाहेगा आपका कि आप जो है कितना सोचते हैं, क्वेश्चन सोच पाते हैं या बस चैट करने ही आ रहा है। ठीक है, आइए। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होएगा, 10, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 5 एक्स -3/10 बराबर 0। देख बउआ, एक बात बता दे रहे हैं तोरा, 1 जा 2 जा जो है उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं हम। 2 का 2 व 2 दूनी 4 वाले टीचर हैं भाई। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, इसको समझने का, है ना, इसको थोड़ा दिमाग में डालने का, है ना। आइए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x/10 -3/10 बराबर 0। क्या करने वाले हैं, 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3/10 = 0। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गॉट 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 = 0। 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। सर ऑप्शन नंबर डी सर, है ना। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे। हंसी मजाक तो हम कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो है बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत मेहनती, इतने ज़्यादा मेहनती कि इंस्टाग्राम पर जो है 50 सेकेंड्स के रील्स को मात्र 5 सेकेंड में देख करके हटा देते हैं। बहुत मेहनती बच्चे हैं आप। ठीक है, आइए 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 आइए। हाँ, द जीरोस ऑफ द फलाना इज, है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई मेरे। क्यों सर, तो इसका सिंपल सा रूल याद रखिए। इसका सिंपल सा रूल क्या याद रखिए, यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी = 0 के फॉर्म में दिया हो, और अगर बीच में कभी भी माइनस नहीं लगाया हो, है ना, तो आपका जो दोनों जीरो आएगा वो निगेटिव आएगा, है ना। बोथ जीरोज आर निगेटिव। ठीक है, तो बोथ निगेटिव सिंपल आंसर है। कहीं भी अगर माइनस नहीं है ना, या फिर पूरा माइनस है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ फलाना देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बेटा इस क्वेश्चन को जो है ऐसे फू करेंगे उड़ जाएगा, है ना, करके देखिए तो फू उड़ा, नहीं उड़ा। अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर से बेटा ना 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 माइनस b/a। ठीक है, मम्मी सुन लेगी ना, चर्चा उड़ लेगी, मेरा नहीं तुम्हारा। ठीक है, आइए। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज नहीं पता भाई, बीटा इज व्हाट नहीं पता, माइनस बी का वैल्यू कितना 5, ए का वैल्यू 1, तो -5 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी। एग्जैक्टली ब्रो, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और कहता है अल्फा इंटू बीटा बताइए क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, क्या होता है,
आई क्या होता है C/A। C का वैल्यू क्या है -9, A का वैल्यू 2, -9/2। ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है। ठीक है, देखिए कहता है फलाना चिलाना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू भाई मेरी? के की वैल्यू। तो बॉस एक बात बताइए हमको, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a? यस सर। क्या हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a? अल्फा सर नहीं पता। हाँ भाई पता है, अल्फा की वैल्यू 2 दे रखा है, एक 0 दिया है। अल्फा मानिए या बीटा मानिए, प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू कितना के, सॉरी 3, ए की वैल्यू व्हाट के। अब दो वेरिएबल है, नहीं निकाल पाएंगे तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा इज 2, बीटा इज नहीं मालूम सर जी, सी इज व्हाट के, और एंड ए इज व्हाट के अपॉन के। क्या हो गया? बीटा इक्वल टू 1/2। चलिए बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। आ गया ना भाई मेरे अपने पास बीटा, तो इधर हो जाना है क्या 2 + 1/2 इक्वल टू -3/के। ये क्या आ जाना है 2 दूनी 4 1 5/2 इक्वल टू -3/के। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5k इक्वल टू -6, देन वी गॉट k इक्वल टू -6/5। कहाँ पे है भाई मेरे? कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों कि आज का जो ये वीडियो है, ठीक है, आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग जो है मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो में, आने वाले क्लासेस में। ठीक है, और वीडियो जो है आप लोग शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, जिसके साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक, एक फॉलो, एक सब्सक्राइब जो भी कर लीजिए, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ना, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस को जो है आपके साथ शेयर करते रहें, लेकर के आते रहें। और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए, सीखने के लिए आप जो है हमारे ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।